Hello, this is Karu. And before starting the lecture, I would like to tell a beautiful thing that I learned today. मीन्स देखो, अगर एक वॉर हो रहा है, ठीक है, मतलब एक युद्ध हो रहा है जिसमें तुम्हारे टीम वाले सब मर गए, तुम अकेले ही बचे हो, तो तुम अगर सोचोगे कि मैं मतलब दो वे में सोच सकते हैं कि मैं अकेले बचा हूँ, मैं क्या जाऊँगा, मैं क्या करूँगा उधर जाके, मतलब सब तो मर गए हैं, मैं उधर जाऊँगा भी तो हार जाऊँगा। और एक वे में सोच सकते हैं कि मैं सब मर गए हैं तो क्या होगा, मैं तो बचा हूँ ना, तो मैं जा सकता हूँ, मैं मतलब अपना टीम को रिप्रेजेंट करने जाऊँगा। तो ये जो थॉट है, मतलब थॉट प्रोसेस है, अगर जो नहीं गया उधर तो वो कावर्ड है, मतलब वो कायर है। और अगर जा रहे हो, अगर वो जा रहा है, वो ब्रेव है, वो एक रियल वॉरियर है। तो वैसे ही देखें तो हमारा एग्ज़ाम में देखो, पूरा स्टेट में दे रहे होंगे हज़ार हज़ार लोग, लेकिन उनमें से बस मतलब 8 ही लोग का या फिर 3 लोग का, कुछ कुछ स्टेट में 3 लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर वैसा सोचें, किसी का 70 आया है, किसी का 80 आया है, किसी का 90 आया है, तो हम लोग अगर होप छोड़ देंगे, इतना लोग तो हैं, मतलब इतने लोग दे रहे हैं, मैं देने से मतलब मिलेगा कि नहीं, फिर भी मतलब ये सोच के अगर हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम लोग ये सोचेंगे, मतलब हम लोग को पता है कि चांस बहुत नेग्लिजिबल है, फिर भी वी आर ट्राइंग, मीन्स वी आर, मैंने हम लोग वॉर में जा रहे हैं तो वी आर रियल वॉरियर। तो आप ट्राई करते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी लर्नर इज़ यूनिक, इट मीन्स, मतलब हर एक लर्नर यूनिक है, उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, नो लर्नर इज़ इक्वल इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस। फिर सेकंड है, लर्नर डू नॉट हैव द सेम क्वालिटीज़ नॉर आर देयर गोल्स द सेम। थर्ड जो है हमारा लास्ट वाला, ऑल लर्नर्स यूनिफॉर्म करिकुलम इज़ नॉट पॉसिबल। जो इसका करेक्ट ऑप्शन वाला ए है, क्योंकि किसी का भी मतलब सब लोग अलग यूनिक हैं, अपना अपना क्वालिटी सबके अंदर होता है। उसका मतलब क्या है कि मतलब अ, उनका एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस अलग अलग है। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, देख के ही पता चल रहा है ना। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इन द क्लास अ टीचर शुड। पहला जो है, यूज़ द ब्लैक बोर्ड, डिस्कस स्टोरीज, डिस्कस। फिर आता है थर्ड वाला, स्टोरी टेलिंग। फोर्थ, क्वेश्चनिंग। जो हमारा ब्लैक बोर्ड यूज़ करने से या फिर मतलब क्वेश्चन करने से या फिर स्टोरी बोलने से किसी का इंटरेस्ट तो नहीं आ जाएगा। अगर हम लोग उनको भी इन्वॉल्व करें वो प्रोसेस में, जैसे कि डिस्कशन करके कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो उनको भी इन्वॉल्व किए, उनको भी डिस्कस करने में हम लोग शामिल किए, तो वो उसमें उन लोग को इंटरेस्ट आएगा ना। जैसे वर्ड गेम खेलते हैं क्लास में, तो हम लोग भी उन वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अंताक्षरी होता है, तो उसमें हम लोग का इंटरेस्ट आता है ना, तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, टीचर्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू द डेस्क प्रोसेस। पहला है स्टडी, सेकेंड है लर्निंग, थर्ड है एवेल्युएशन, फोर्थ है ओवरव्यू। हमारा सीधा सीधा दिख रहा है, लर्निंग होगा होगा मतलब टीचर्स आर ऑलवेज क्लोजली कनेक्टेड टू लर्निंग, क्योंकि हम लोग हमेशा लाइफ पर सीखते रहते हैं, तो वो लर्निंग से क्लोजली कनेक्टेड है। फिर आता है हमारा, द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज़। वो तो हमारे पेरेंट्स ही है ना, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उनको सिखाने के लिए बस पेरेंट्स रहते हैं। तो कहीं से भी हम लोग सीखते हैं, बड़े हो या छोटे, वो लोग तो हम लोग के टीचर ही हुए। तो पेरेंट्स, फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज द पेरेंट्स। फिर आता है, व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच, सो दिस डजंट मीन दैट ही हैज़ completed टेक्स्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हमारे ट्यूशन टीचर ना, मतलब बुक को कभी पैर लग गया तो उसको मतलब प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि मतलब ये हमारा एक इंडियन स्टाइल ऑफ गिविंग रेस्पेक्ट टू एजुकेशन है, ठीक है। बुक कॉपी को अगर पैर वैर लग गया तो हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मैं तो अभी टीचर बन चुकी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्यों उसको प्रणाम करूँ। तो वैसा नहीं है, अगर हम लोग, आप लोग सर्टिफाइड हो भी जाएँ, कभी टीचर बन भी जाएँ, आप लोग मतलब परफेक्ट हो भी जाएँ, तो आप लोग हमेशा सीखते रहेंगे लाइफ भर, मतलब आप लर्न करते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है लर्निंग, अगर कोई सर्टिफाइड हो भी गया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका लर्निंग ख़त्म हो गया, हम लोग तो लाइफ भर सीखना होता है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आता है,
अ टीचर नीड्स टू स्टडी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज मतलब एक टीचर को स्टडी का फिलोसफी सीख मतलब सॉरी एजुकेशन का फिलोसफी स्टडी करना चाहिए। किस लिए? पहला है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल इन ऑफ इनहेरिटेड फिलोसफी, being familiar with abstract knowledge, to set the objectives and goals of course, to get new ideas, to control your teaching behavior। जो है हमारा एजुकेशन का फिलोसफी को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम लोग मतलब किसको कैसा वे में पढ़ाएं कि हम लोग सबको समझ में आए वो चीज़, उन लोग का लाइफ हम लोग मतलब बेहतर कर सके, बच्चों का उनको पर मतलब एक्सपीरियंस दे दिला सकें, हर एक चीज़ को मतलब लर्निंग बाय डूइंग वाला जो है वो करके दिखा सकें। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और टू गेट न्यू आइडियाज़ टू कंट्रोल योर टीचिंग बिहेवियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a teachers join the normal student as well as blind student in class, who will he conduct any kind of group activities in the class to generate a sense of inclusive education among the student in the class, to develop sympathy among the general student for blind students, possibility of increasing tension among blind student, generating discrimination among students। जो हमारा मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो ग्रुप एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करेगा। देखो मैं बताई थी इन प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड वो सब क्या होता है। तो अगर हम लोग उनके मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो वो लोग भी एक दूसरे को लो फील नहीं करेंगे ना। जो मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट है वो लोग भी कभी लो फील नहीं करेंगे कि उनका कुछ डिसेबिलिटी है भी, क्योंकि वो लोग उनको मतलब कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे ताकि वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि सबका हक होता है ना। कभी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन लोग हम लोग उनको सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन दे डोंट नीड रियली नीड सिंपैथी। मतलब उनको नॉर्मल बिहेवियर चाहिए होता है क्योंकि बचपन से ही वो स्पेशल ही ट्रीटमेंट पाते आए हैं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू जनरेट अ सेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एमंग द स्टूडेंट इन द क्लास। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दैट रिफ्लेक्ट स्कूल एजुकेशन। पहला जो है हमारा मतलब कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि हमारा स्कूल एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब स्कूल एजुकेशन का लेवल क्या है। ठीक है, तो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक्स एंड टेक्सचुअल मटेरियल्स टू बी स्टडीड, अचीवमेंट ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। पहला जो है बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल। अगर बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि उधर के बच्चे मतलब उधर का एजुकेशन अच्छा हो। अगर उधर के टीचर वेल ट्रेंड है, उनको पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तभी वो स्कूल अच्छा हो सकता है। और अगर वो स्कूल अच्छा है तो उसका पता कैसे लगाएंगे, बच्चा का जो अचीवमेंट्स है मतलब स्टूडेंट कितना अचीव किया है उससे उससे देख सकते हैं ना। अगर एक स्कूल में बहुत ज़्यादा ही अचीवमेंट हो रहा है उसका मतलब क्या है, उधर के मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, सो दैट दे आर मेंटेनिंग द लेवल। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। स्कूल सिस्टम, क्लासरूम सिस्टम तो नहीं है। फिर टेक्स्ट बुक एंड टेक्सचुअल मटेरियल टू बी स्टडीड। देखो अगर कोई मतलब टेक्स्ट बुक अच्छा मतलब अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अच्छा टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एजुकेशन डजंट मीन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द बुक्स एंड कॉपीज दैट वी स्टडी, इट इज़ बियॉन्ड दैट। मतलब हमारा सोसाइटी को जानना, हमारा बिहेवियर कैसा है वो सब डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,